अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा जो है सोलर सिस्टम के हवाले से टॉपिक है, जिसे आप जानते होंगे कि सोलर सिस्टम के जो भी पास्ट पेपर में देखें अगर 5 to 15 स्केल में या HST के या कोई भी जी के हवाले से जीके के हवाले से अगर आप देख लें तो सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये सेम यूनिवर्सिटी के इंट्री टेस्ट में मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके देखे। तो द सोलर सिस्टम जो है वो जो है ना आपका सोल एक लैटिन वर्ड है, वो सन के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए आपका जो है वो सन को सोलर सिस्टम आपका कहा गया, क्योंकि ये सन के लिए आप ये लैटिन जो वर्ड है सन के लिए वो सोल कहा गया, तो इसी से आपका सोलर बना। तो जिसमें आपका हेड क्या होता है सोलर सिस्टम में एक फैमिली होती है, जैसे मेरी आपकी जो फैमिली है, तो इसीलिए सोलर सिस्टम में एक फैमिली है जिसका हेड होता है क्या, जिसका हेड जो है वो आपका सन है। हेड ऑफ फैमिली इज़ सन जो है वो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि वो सोल जो है ना लैटिन वर्ड है सोल, वो सन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इसीलिए वो आपका सोलर सिस्टम आज कहलाता है। तो जिसमें आपकी ये एक फैमिली होती है पूरे, जिसमें 8 प्लैनेट होते हैं आपके। सोलर सिस्टम कंटेन 8 प्लैनेट्स, जिसमें आपका हेड जो होता है वो सन होता है, उसका हेड जो लीड करता है उसे। द सन इज़ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। बिगेस्ट जो लार्जेस्ट कह सकते हैं सोलर सिस्टम में वो हेड ही होता है ना, बिगेस्ट बड़ा सबसे होता है। अगर कोई फैमिली में एक बड़ा होता है जो उससे सब फैमिली को लीड करता है, तो इसीलिए सोलर सिस्टम में आपका जो हेड है, जो लीडर है, वो सन है, इसीलिए इसको बिगेस्ट या लार्जेस्ट भी कह सकते हैं। उसके साथ ये क्वेश्चन जा सकता है कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं। तो सोलर सिस्टम कंटेन 8 प्लैनेट्स, सन उसका सबसे जो है बिगेस्ट है सबसे। और यहाँ पर है कह रहा है कि इन सोलर सिस्टम द हेड ऑफ फैमिली इज सन। ठीक है, अच्छा, तो उसके हवाले से देखें। एक दूसरा होता है, एक तो सोलर सिस्टम में मैंने बताया, एक दूसरा आपको ये पता होगा व्हाट आर सैटेलाइट्स। देखें, सैटेलाइट्स वो चीज़ होती है जो प्लैनेट जो है ना, ये 8 प्लैनेट उनके अराउंड जो घूमे, रिवॉल्व करे, उससे हम कहते हैं क्या? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। जो 8 प्लैनेट पड़े सोलर सिस्टम में, उनके अराउंड जो भी चीज़ घूमे उसे बस सैटेलाइट कहा जाता है। द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, मिसाल क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है ना, ये ज़मीन है, उसके अराउंड जो है ना जस्ट मून जो है ना, आपको पता है कि अर्थ के अराउंड मून जो है वो रिवॉल्व करती है। तो अर्थ एक प्लैनेट है। क्या? प्लैनेट के अराउंड ये चीज़ सन घूम रही है, मून घूम रहा है। मून प्लैनेट जो है, ये आपका अर्थ जो है वो प्लैनेट है आपका, उसके अराउंड क्या? मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्लैनेट अर्थ के अराउंड क्या मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे क्या कि ये आपका सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, जो है मून। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसी वजह से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखें, आपका है मर्क्यूरी, ठीक है, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, उसके बाद है मार्स, उसके बाद है जुपिटर, उसके बाद है आपका सैटर्न, उसके बाद आप है यूरेनस, उसके बाद नेपट्यून, NEPTUN। देखिए, आपका अगर ये आपका सन है, तो ये आपका अगर सन है, तो उसके बाद देखें आपका मर्क्यूरी होगा, फिर आपका वीनस होगा, फिर अर्थ होगा, फिर मार्स होगा, फिर आपका जुपिटर होगा, फिर आपका सैटर्न होगा, फिर आपका यूरेनस होगा, फिर आपका नेपट्यून होगा। ये कैसे हमको पता चलेगा? ये मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि मेरे वो एक
मामा जो सीधे यूएस निकले। मेरे वो एक मामा जो सीधे यूएस निकले। तो देखें ये सन है, ये आपका मेरे मतलब मर्क्यूरी होगा, वो मतलब वीनस होगा, उसके बाद एक मतलब अर्थ होगा, तो थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका अर्थ आ रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सन से जो है आपका, सन से अर्थ कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, उस मामा मतलब मार्स, तो ये आपका फोर्थ पोजीशन पे। लास्ट पे क्या है, निकले, नेपट्यून, लास्ट पे ये नेपट्यून है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सन से जो है आउटर मोस्ट में कौन सा प्लेनेट मौजूद है, तो आपका वो नेपट्यून है। देखें ये अगर रिवॉल्व कर रहे हैं ना ये सन के अराउंड, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो रिवॉल्यूशन में लगेगा वो इसको नेपट्यून का लगेगा, क्योंकि इसका आपका ऑर्बिट इसका बड़ा है, तो ये यहाँ पर इसके अराउंड रोटेट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसको थोड़ा मर्क्यूरी को थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सन के कौन सा जो है प्लेनेट सबसे नियरेस्ट है, वो मर्क्यूरी है। देखें आप ये याद करें, मेरे वो एक मामा जो सीधे यूएस निकले, मेरी मतलब मर्क्यूरी, वो मतलब वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो इसमें मैं आपको ये एक पॉइंट बताऊं कि अर्थ जो है ना, अर्थ बिगेस्ट के हिसाब से, अच्छा मैं बताऊं, देखें ये यहाँ फोर से स्टार्ट करते हैं, पहले यूँ जाएंगे। देखें आपका जो है पहले आपका जुपिटर, इसमें ये सबसे बड़ा है, इस पोजीशन पे आएंगे, मतलब ग्रेटर की बात करें बिगेस्ट की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा है जुपिटर, बिगेस्ट की बात करें जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न, मतलब यहाँ से फोर्थ पोजीशन से, फिर सैटर्न बड़ा है आपका, फिर आपका यूरेनस बड़ा है सबसे, मतलब उसी पोजीशन पे यूरेनस, उसके बाद नेपट्यून बड़ा है आपका, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आपका, फिफ्थ नंबर पे मैं ये हम पहले बताऊँ कि फिफ्थ जो लार्जेस्ट है या बिगेस्ट है ना आपका, या बिगेस्ट वाले कह लें, बिगेस्ट, वो आपका फिफ्थ बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो आपका अर्थ है। ये आप थोड़ा साइड पे याद करें, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, अर्थ होगा, वो बिगेस्ट है। अच्छा, और दूसरा जो है वीनस जो है ना, वो आपका ट्विन ऑफ अर्थ, ये एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा प्लेनेट है जो ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है, वो वीनस है। तो अर्थ, उसके बाद आपका वीनस होगा, क्या, वीनस होगा बड़ा, ठीक है। तो छठे नंबर वीनस बड़ा है, बिगेस्ट है, क्योंकि ये अर्थ का ट्विन है। पाँचवें पर आप याद करें, पाँचवें लार्जेस्ट या फिफ्थ बिगेस्ट जो प्लेनेट है वो अर्थ है, और आप इस पोजीशन में याद करें, जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न, उसके बाद थर्ड नंबर पे यूरेनस, फोर्थ पे नेपट्यून, फिफ्थ पे आपका अर्थ याद करें, फिर उसके बाद छठे पे आप वीनस याद करें, क्योंकि वो ट्विन कहा जाता है। ट्विन मतलब जो जुड़वा, एक ही जैसा, मतलब क्योंकि इनका तकरीबन जो है साइज़ एक जैसा है, तो उसके बाद वीनस हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका मार्स रह जाएगा, मार्स, क्योंकि आपको ये याद करना है कि मर्क्यूरी सबसे छोटा है, तो फिर पता चलेगा कि वीनस के बाद मार्स ही आएगा। मर्क्यूरी जो है वो आपका सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है, मर्क्यूरी है, स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे जो बिगेस्ट है वो आपका जुपिटर है, और अर्थ जो है वो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, फिफ्थ बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो आपका अर्थ है। और ट्विन ऑफ अर्थ, ट्विन या अर्थ ट्विन किसे कहते हैं, वीनस को कहते हैं। और वीनस सबसे हॉटेस्ट भी है, बहुत गर्म, और ब्राइटेस्ट भी है। देखें अगर वो हॉट है, गर्म है, तो ब्राइट भी होगा, क्योंकि अगर वो गर्म है, टेम्परेचर हाई है, तो ब्राइटनेस भी उसकी ज़्यादा होगी। एक तो वीनस उस अर्थ का ट्विन कहला जाता है, और उसके बाद वो हॉटेस्ट है, और उसके बाद ये ब्राइटेस्ट भी है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, तो सबसे नियरेस्ट अर्थ के करीब मैंने यहाँ पर बताया, सबसे सन के करीब जो है वो मर्क्यूरी है। इस सीक्वेंस में आएंगे, मेरे वो एक मामा जो सीधे यूएस निकले, ये आप सेंटेंस याद करें। ये सीक्वेंस कहाँ से, सन से। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पाँचवें नंबर पर कौन है, फर्स्ट नियरेस्ट कौन है, जैसे मर्क्यूरी है,
आउटर मोस्ट पर कौन है, वो नेपट्यून है। और मैंने फिर दूसरी बात बताई कि अगर बिगेस्ट के वाले से बात करें, जुपिटर से स्टार्ट करें, यहाँ नीचे आएँ, और आपको पता है 5वीं पर वैसे भी क्या है, अर्थ है, और 6ठी पे वो होगा क्योंकि वीनस उसका ट्विन है, एक जैसा है उसका साइज़ में। अच्छा, तो वो भी बात याद करें कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो मर्क्यूरी है, तो फिर मार्स बचेगा, वो आपका 7 पोजीशन पे आएगा। देखिए पहले 4 वाले ये हो गए 4, 5वें पे अर्थ आप याद करें, और स्मॉलेस्ट आप याद करें कि वो मर्क्यूरी है। तो ट्विन उसके बाद अर्थ के बाद कैसे आएगा, क्योंकि वो उसका ट्विन है, वीनस आएगा और मार्स रह जाएगा। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है बिगेस्ट के हिसाब से, ये आपका सीक्वेंस है सन से कितने कौन सी पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरी बात कही कि आपका अर्थ ट्विन जो है वो वीनस को कहा जाता है, और वो सबसे ऑटेस्ट है, तो इसलिए ब्राइटेस्ट भी है। ठीक है, फिर मैंने बताया ये आपका ब्राइटेस्ट भी है, ऑटेस्ट भी है। अगर ये ऑटेस्ट है तो आपका फिर जो है कोल्डेस्ट कौन सा प्लेनेट होगा, वो नेपट्यून होगा। नेपट्यून जो है, कहाँ के नेपट्यून आपका जो है ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है, कोल्डेस्ट। ऑटेस्ट कौन सा है, दिस वीनस। तो नेपट्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है आपका। ठीक है, अच्छा, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, बायोस प्लेनेट किसे कहते हैं। बायोस जो है वो आपका अर्थ है, अर्थ जो है ना, अर्थ, उसे बायोस प्लेनेट कहते हैं। क्या बायोस मतलब, उसमें बायो मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ आपका ऐसे प्लेनेट है, सन से इतनी दूरी पर है, जहाँ पर आपका टेम्परेचर, प्रेशर, आपका जो एटमॉस्फेयर वो बहुत ही फेवरेबल होता है फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल। तो इसीलिए आपका अर्थ पर हम सर्वाइव करते हैं, वो बायोस प्लेनेट है। वो डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा, डेंसेस्ट जो है कह सकते हैं, वो आपका प्लेनेट है अर्थ। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा, आप देख लीजिएगा उसको। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप खुद कर लेंगे वो क्वेश्चंस। अच्छा, तो क्वेश्चन ये मैंने कहीं डिफरेंट जगह से सर्च किए हैं आपके लिए। मून, सन एंड स्टार आर नोन एज सेलेस्टियल, इसको सेलेस्टियल भी प्रोनाउंस किया जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब ये नहीं है, सिंधी में कहते हैं फल्कियाती एस्ट्रोनॉमी, जो हैवी चीज़ें होती हैं और थोड़ी आवे होती हैं हमें, हमसे आवे होकर, और थोड़ी जो है हैवी चीज़ें होती हैं उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज़ नोन एज, इसके साइंस को मतलब ये किस चीज़ में इसको पढ़ा जाता है, ये एस्ट्रोफिज़िक्स में या एस्ट्रोनॉमी में या कॉस्मोलॉजी में, कि आप एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम किस सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। देखें, एस्ट्रोनॉमी में हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज़ वो किसके बारे में, क्या है, मतलब मून, सन एंड स्टार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लेनेट आर देयर इन सोलर सिस्टम। आपके 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ऑब्वियसली आपके कितने हैं, अच्छा इसका ये आंसर रहेगा, और इसका 8 प्लेनेट है, मैंने बताया था शुरू में। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, इनको आपने क्या करना होगा, मैच करना होगा। कैसे मैच करेंगे आप लोग, करें अभी। कह रहे हैं कि बिगेस्ट प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, कोल्डेस्ट प्लेनेट है, हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो देखें, बिगेस्ट मैंने बताया, बिगेस्ट कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है, मर्क्यूरी है। ठीक है, कोल्डेस्ट मैंने बताया था कौन सा है, वो आपका नेपट्यून जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, फिर हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस आपका हॉटेस्ट प्लेनेट है। आया समझ में। अच्छा, उसके बाद है अर्थ इज़ डैश बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ कौन से नंबर पर आता है, मैंने शुरू में लगाया था कि आप 5th नंबर पे आपका अर्थ कहला जाता है। 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये रहा 5th। अर्थ जो है वो 5th बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। अच्छा, विच वन इज़ कॉल्ड अर्थ ट्विन प्लेनेट। अर्थ ट्विन प्लेनेट किसे कहते हैं, मैंने बताया था वो आपका अर्थ का जो ट्विन है वो वीनस ही है। और वीनस आपका मैंने बताया वो हॉटेस्ट भी है सबसे। अगर हॉट है तो वो ब्राइटनेस की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो ब्राइट है, तो इसलिए हॉटेस्ट भी है। ये ब्राइटेस्ट भी है आपका, सबसे ब्राइटेस्ट जो है प्लेनेट है या हॉटेस्ट प्लेनेट है वो आपका वीनस है, जो अर्थ का ट्विन कहा जाता है। और सबसे कोल्डेस्ट मैंने बताया वो नेपट्यून है। नेपट्यून जो है वो कोल्डेस्ट है आपका, नेपट्यून कोल्डेस्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।